everybody, welcome to English classes by Rekha ma'am. Today we are going to do the word substitutes जिसमें एक word में आपको आंसर लिखना होता है. As student I don't believe in the bilingual method in teaching, so I will not translate these words for you because ये words आपको English में ही लिखने होंगे, तो please don't go for the translation. ओके मैं इनको ट्रांसलेट कर दूँगी आपके लिए. ओके तो चलिए, पीजीटी टीजीटी के एग्ज़ाम्स आ गए हैं यूपी में. मैंने वीडियो डाला है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं. ये कैसे भरना है, फॉर्म किस साइट पर जाना है, कितनी फ़ी है और कितने बच्चे, लास्ट डेट क्या है. तो लास्ट डेट के लिए प्लीज़ मत बैठें, आप फॉर्म भरना शुरू कर दें. 3 जुलाई लास्ट डेट है इसकी, और आपकी 6 जुलाई फ़ी भरने की लास्ट डेट है. तो वीडियो पर है पूरा, तो आप देख सकते हैं. चलिए हम वर्ड सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट डिले, लेट्स स्टार्ट टू डू इट. द लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ. एक इंसान की कहानी जिसने खुद लिखी है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. एक पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज़ नो गॉड. एक पर्सन जो गॉड में विश्वास नहीं करता उसे एथेइस्ट कहते हैं. एक मेडिसिन विच कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो कि पॉइजन के इफेक्ट को हटाती है, जहर के प्रभाव को ख़त्म करती है, दैट इज़ द एंटीडोट. अ पर्सन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर. एक व्यक्ति जो प्रोफेशनली नहीं करता किसी भी काम को, अपने प्लेजर के लिए करता है, उसे एमेच्योर कहते हैं. मैंने भी किया है, सेवरल टाइम्स किया है, और बड़ा मज़ा आता है. अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, आपका लाइफ लगता है आपको कि आपने उसको ठीक से जिया. इंसान, अगर हमें कुछ मिली है लाइफ, अगर हमारे पास नॉलेज है, तो कभी कभी हमें ऐसे विदाउट पेइंग भी दे देना चाहिए. आई फील सो. नेक्स्ट इज अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन. एक पर्सन जो कि कंट्री में है और वो उसका सिटीजन नहीं है और वो कंट्री में रहता है, तो उसे एलियन कहते हैं. ओके, दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर. जिस पर राइटर का नाम नहीं लिखा होता उसे, उस बुक को एनोनिमस कहते हैं. और गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर. एक गवर्नमेंट जो कि रूलर के द्वारा रूल की जाती है, जिसके पास बहुत सारा पावर होता है, उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं. और इधर देखिए, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर. एक डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव है एक कंट्री का, दूसरी कंट्री में जाके रहता है, उस कंट्री, अपनी कंट्री को वहाँ जाके रिप्रेजेंट करता है, उसे एम्बेसडर कहते हैं. ओके, पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट. में इस पेज पर हूँ, तो उसे कलीग कहते हैं. एक पीपल, लोग जो होते हैं वो एक साथ एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं कि ऑफिस में, उसे कलीग कहते हैं. और बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, जो लोग एक ही समय के हैं, इनमें से किसी का बर्थ 1988 में हुआ, 1987 में हुआ, ठीक है, और उसी टाइम का किसी और बच्चे का भी बर्थ हुआ. ओके, तो जो लोग हैं वो कॉन्टेम्परेरी कहलाएंगे. इसे ये होता है कॉन्टेम्परेरी. सब्सटेंस डिज़ाइन टू मेक द स्किन और हेयर मोर ब्यूटीफुल. कोई भी सब्सटेंस जिससे स्किन और हेयर जो होते हैं बहुत सुंदर बनते हैं, उसे कॉस्मेटिक्स कहते हैं. जिस पर विश्वास किया जा सकता है उसे क्रेडिबल कहते हैं. और जो स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, यानी कि ऐसी स्टेट जो ये दिखाती है कि आप अनमैरिड हैं, बहुत ही बढ़िया स्टेट है, बहुत ही वंडरफुल स्टेट है. दोज हु बिलीव इन इट, अच्छी बात है, उसे सेलिब्रेसी कहते हैं. एन आर्टिस्ट दैट ड्रॉज कॉमिक पिक्चर्स. एक आर्टिस्ट जो कि कॉमिक पिक्चर्स ड्रॉ करता है उसे कैरिकेचरिस्ट कहते हैं. गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, डेमोक्रेसी है. बैटल और मैच इन विच नीदर पार्टी विन्स. एक बैटल और एक मैच जिसमें कोई भी पार्टी विजय नहीं होती, उस मैच को ड्रॉन कहा जाता है, पता होगा सारे सबको, ठीक है. एक डिसीज़ जो है जो कि स्प्रेड होता है, कहाँ पर स्प्रेड होता है, एक लार्ज एरिया में स्प्रेड होता है, तो उस डिसीज़ को क्या कहते हैं, और डिसीज़ को कहते हैं आप एपिडेमिक, ठीक है. तो यहाँ पर एपिडेमिक है ये. नाउ वांट ऑफ रेन, जब हमें बारिश की ज़रूरत होती है तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, ड्रॉट कहते हैं. यानी वहाँ पूरा ड्राई हो चुकी है ज़मीन, उसे आप ड्रॉट कहेंगे, ठीक है. एपिडेमिक और पैनिडेमिक में अंतर है. पैनिडेमिक जो होता है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, और एपिडेमिक जो होता है वो ऑल ओवर द एरिया होता है, ठीक है. तो ये डिफरेंस है. आर्टिकल सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. आर्टिकल्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजे जाते हैं, उसे एक्सपोर्ट कहते हैं.
जो खाने लायक होता है उसे एडिबल कहते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में, उसे एगोइस्ट कहते हैं। मैं तो इस इंसान को व्यक्ति ही नहीं कहती, उसे पर्सन भी क्यों लिखा गया है इस बुक में, एनिमल भी नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप इस तरह के व्यक्ति हैं तो आप कर्स हैं। ठीक है, और आप इस तरह के बिल्कुल न बनिए, क्योंकि लाइफ जो है, जो ईश्वर ने हमें इतना सब कुछ दिया है, एक ह्यूमन बॉडी दी है, तो वी हैव टू यूज़ इट, वी हैव टू सर्व, है ना। मिल्टन ने क्या कहा है कि जो वेट करते हैं, सिर्फ खड़े रहते हैं, वो भी सर्व करते हैं। तो हमें सर्व करना चाहिए, हमें लोगों के लिए भी जीना चाहिए, अपने लिए तो सब जीते, है ना। तो नेक्स्ट है, और मुझे अगर ज़्यादा मेरी बातें फिलोसफिकल लग रही हैं आपको तो इसे इग्नोर भी किया जा सकता है। तो फोकस करते हैं हम अपने टॉपिक पर। अच्छा, यहाँ पर है, हम पढ़ चुके थे कि एक यहाँ एम्बेसडर तक पढ़ चुके हैं इस पेज पर हम। ठीक है, तो हम आते हैं इधर इस तरफ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में ट्रैवल करता है, बहुत सारे लोग जो कि सुनने के लिए आए हैं, उसे ऑडियंस कहते हैं, जो अपना थ्रोन खो देता है, यानी कि थ्रोन नहीं देता, गिव अप कर देता है, त्याग देता है, अपना ताज त्याग देता है, उसे एब्डिकेट कहते हैं। एक मेडिसिन जो कि इन्फेक्शन, जर्म्स के इन्फेक्शन से बताती है, उसे एंटीसेप्टिक कहते हैं। ठीक है, पॉइजन वाली एंटीडॉट है और ये जर्म्स के इन्फेक्शन को बचाती है, जो इसीलिए इसे एंटीसेप्टिक कहते हैं। जो वेजिटेबल्स की लाइफ होती है उसे बॉटनी कहते हैं, और जो प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ होती है उसे बायोलॉजी कहते हैं। थोड़ा ध्यान रखना है। गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स के द्वारा लीड की जाती है उसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, और कोई भी हिस्ट्री किसी भी व्यक्ति की एक दूसरे के द्वारा लिखी जा रही है उसे बायोग्राफी कहते हैं। जिसके विचार बहुत नैरो होते हैं, जो इसके अंदर बहुत तरह से रिलीजियस प्रेजुडिस होता है, मैं ब्राह्मण, मतलब कुछ भी, मैं बहुत लाइक अच्छे धर्म से हूँ, या मैं मुस्लिम हूँ, मैं ये हूँ, मैं इस तरह का जो प्रेजुडिस फैला हुआ है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो अपने धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोले, इसकी तो डेफिनेट सी बात है, उसकी जो थिंकिंग होगी वो नैरो ही होगी, उसे फिर बिगट कहेंगे। ओके, तो अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो मत सोचिए, थोड़ा वर्ल्ड वाइड सोचिए, है ना, क्योंकि कोई धर्म या जाति के साथ पैदा तो नहीं हुआ, वो सब उसको यहाँ आके विरासत में मिली। ओके, सो लीव इट। फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी, 100th एनिवर्सरी का जो फेस्टिवल है उसको आप क्या कहेंगे, उसे सेंटनरी कहेंगे। सेंचुरी मत लिख के आ जाना, ये सेंटनरी है, फेस्टिवल है 100th एनिवर्सरी का। अ मैन हु कैन ईट ह्यूमन फ्लैश, उसे क्या कहेंगे, कैनिबल। एक इंसान जो कि ह्यूमन फ्लैश खाता है उसे कैनिबल कहते हैं। प्लेस फॉर, फ्लैश का मतलब है मीट, मांस। द प्लेस फॉर ब्यूरियल अदर देन चर्चयार्ड के अलावा भी दूसरी जगह दफनाए जाते हैं, उस प्लेस को सिमेट्री कहते हैं। सेमेट्री। प्लेस फॉर क्रीमेटिंग डेड बॉडीज, जहाँ पर डेड बॉडीज का क्रीमेशन होता है उसे क्रेमेटोरियम कहते हैं। अ पर्सन हु इज़ फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडिसेस, एक पर्सन जो कि नेशनल प्रेजुडिसेस से फ्री होता है, उसे नहीं पता, उसको बिल्कुल ये इस बात का जरा भी प्रेजुडिस नहीं होता, घमंड नहीं होता, भान नहीं होता कि वो इंडियन है, अमेरिकन है, या अफ़गानी है, या क्या है, उस वो मतलब वो इंसान है, उसके लिए इतना ही होना काफ़ी है। तो आई एम ऑल्सो बिलीविंग इन द सेम मैटर। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं उस व्यक्ति को। ओके, तो इंसान है, इंसान इंसान ही बना रहे, उतना ही बहुत है, आई फील सो। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका। तो हम एपिडेमिक तक कर चुके हैं और एक्सपोर्ट भी हो चुका था एक आर्टिकल, जो एक फिर गोइस तक पहुंच चुके थे। कोई भी व्यक्ति जो कि फिट टू बी चूजन है, जिसका चुनाव किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, आप एलिजिबल कहेंगे। एक पर्सन जो कि अपनी कंट्री को छोड़ के आया है और वो परमानेंटली किसी दूसरी कंट्री में आके रह रहा है, एमिग्रेंट कहते हैं। एक्सटेम्पोर जो भी स्पीच है, इसे इंग्लिश के टीचर बहुत अच्छे से जानते होंगे एक्सटेम्पोर क्या है। जो भी स्पीच विदाउट प्रिपरेशन की दी जाती है उसे हम एक्सटेम्पोर कहते हैं।
और जब भी आप लिखो कोई टॉपिक मिला और आपको तुरंत बोलना है तो दैट इज़ एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट। वर्ड इंस्क्राइब, आपने हुमायूं टॉम देखा होगा या जो बच्चे टॉम पर गए होंगे कभी भी, तो वहाँ पर जो ग्रेव्स होती हैं, जो कब्रें होती हैं, उन पर कुछ कुछ लिखा रहता है, तो उसे एपिटैफ कहते हैं। ठीक है। वन हु बिलीव इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करता है उसे फैटलिस्ट कहते हैं। विश्वास करना चाहिए बट काम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भाग्य क्या करेगा अगर आप काम नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है विच में कॉज डेथ, जिससे डेथ हो सकती है उसे फैटल कहते हैं। फैटल डिजीजेस होते हैं ना, तो इसीलिए जो जो जिनसे डेथ हो जाए इन डिजीज से उन्हें फैटल डिजीज कहते हैं। अमैन रसारी, एक व्यक्ति है एक कंट्री में रह रहा है लेकिन वो उसका सिटीज़न नहीं है, उसे फॉरेनर कहते हैं। आते हैं ना लोग कुछ दिनों रहने के लिए बाहर की कंट्री से, हम भी जाते हैं, तो वो फॉरेनर हो जाते हैं। एक मेडिसिन जो कि जर्म्स को किल करती है उसे जर्मीसाइड कहते हैं। एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा खाता है ग्लटन कहते हैं। ये तो सही बात नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत, अब डाइजेस्ट ही नहीं होगा। ठीक है। एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज़ पेड, एक ऑफिस जिसके लिए कोई सैलरी पेड नहीं होती उसे ऑनरेरी कहते हैं। ओके, तो आई होप ये वर्ड्स जो हैं आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से 2-3 बार वीडियो देख लेंगे आप तो रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो ने आपकी ज़रा भी हेल्प किया है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड जो भी आपके मन में है यू कैन शेयर विथ मी माय डियर। ओके, सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, एंड हैप्पीली स्टडी करें और जुट जाए अपना सब तैयारी में। ओके, सो विद दिस मैसेज, सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि आप जानते ही हैं, हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। So, bye bye, my dear students. Be happy, be positive.